ओम नमः शिवाय भक्तों, हर हर महादेव। 29 जून, साल की सबसे शक्तिशाली सोमवती पूर्णिमा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन एक ऐसी छोटी सी गलती आपकी किस्मत के दरवाजे बंद कर सकती है? और क्या सच में सिर्फ 3 पवित्र वृक्षों को स्पर्श करने की परंपरा से जीवन में शुभता आने की मान्यता है? आज की वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि तीसरे वृक्ष का नाम सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और लोक परंपराओं में कुछ वृक्षों को अत्यंत पवित्र माना गया है। ऐसी मान्यता है कि विशेष तिथियों पर श्रद्धा और सकारात्मक भावना से उनकी पूजा करने से मन को शांति और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, तीसरे वृक्ष के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वहीं सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी रोचक धार्मिक और पारंपरिक जानकारी हम रोज लेकर आते हैं। नंबर 1, बेलपत्र का वृक्ष। बेलपत्र को भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है। परंपरा के अनुसार सोमवती पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से बेल के वृक्ष के पास जाकर प्रणाम करना, जल अर्पित करना और सकारात्मक मन से प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि इससे मन की अशांति कम होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी 2 ऐसे वृक्ष बाकी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरे नंबर का वृक्ष ऐसा है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके बिना सोमवती पूर्णिमा की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो 1 सेकंड निकालकर लाइक जरूर कर दीजिए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए, ताकि आपकी श्रद्धा इस वीडियो तक ही सीमित न रहे। नंबर 2, पीपल का वृक्ष। भारतीय परंपरा में पीपल के वृक्ष को अत्यंत पूजनीय माना गया है। कई लोग सोमवती पूर्णिमा के दिन इसकी परिक्रमा करते हैं, जल अर्पित करते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा, संयम और अच्छे कर्मों के साथ की गई पूजा से मन को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और जीवन में शुभता का अनुभव होता है। ध्यान रहे, इन मान्यताओं को आस्था के रूप में देखा जाता है और इन्हें निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं माना जाता। लेकिन दोस्तों, यहीं पर अधिकांश लोग एक गलती कर बैठते हैं। वे केवल पूजा करके लौट आते हैं, जबकि परंपरा में ये भी कहा गया है कि प्रार्थना के समय मन शांत होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए और अच्छे कर्म करने का संकल्प लेना चाहिए। और अब तीसरा वृक्ष, जिसका नाम सुनते ही शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है, वह हमारी इस पूरी सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तक आपने पहले और दूसरे पवित्र वृक्ष के बारे में जाना, लेकिन अब बारी है उस तीसरे वृक्ष की, जिसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। कहा जाता है कि यही वह वृक्ष है जिसकी परंपरागत पूजा का उल्लेख कई धार्मिक मान्यताओं में मिलता है। लेकिन इसके साथ एक ऐसी बात जुड़ी है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 3, बरगद, वट का वृक्ष। भारतीय परंपरा में वट वृक्ष को दीर्घायु, स्थिरता और परिवार की सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। कई स्थानों पर सोमवती पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु इसकी पूजा करते हैं, जल अर्पित करते हैं और परिक्रमा करके परिवार के मंगल की प्रार्थना करते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच के साथ की गई प्रार्थना आध्यात्मिक संतोष देती है। याद रखें, यह आस्था और परंपरा का विषय है, इसे निश्चित फल की गारंटी नहीं माना जाता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इन तीनों वृक्षों के दर्शन या पूजा ही काफी नहीं मानी जाती। बुजुर्ग कहते हैं कि यदि मन में क्रोध, छल या किसी के प्रति बुरा भाव हो, तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। और सबसे बड़ी बात, सोमवती पूर्णिमा पर एक ऐसा छोटा सा कार्य भी बताया जाता है, जिसे कई लोग भूल जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अब समय है उस अंतिम परंपरागत उपाय को जानने का, जिसके बारे में कई लोग बात करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी धार्मिक उपाय का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा, सदाचार और अच्छे कर्म माने जाते हैं। सोमवती पूर्णिमा के दिन कई लोग सुबह स्नान करके भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। इसके बाद बेल, पीपल या वट वृक्ष के पास जाकर श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, जल अर्पित करते हैं और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। यदि संभव हो, तो इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार दान देना भी शुभ माना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और दया का भाव किसी भी पूजा को अधिक सार्थक बनाता है। दोस्तों, बहुत से लोग केवल चमत्कार की उम्मीद में पूजा करते हैं, लेकिन हमारे संत और शास्त्र यही सिखाते हैं कि पूजा के साथ साथ ईमानदारी, मेहनत, सत्य और दूसरों की सहायता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यही जीवन में वास्तविक सकारात्मक बदलाव लाने का मार्ग माना गया है। अगर आपको हमारी यह चारों भागों की श्रृंखला पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी धार्मिक और पारंपरिक जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता बनी रहे। याद रखिए, सबसे बड़ा उपाय है सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और दूसरों के प्रति करुणा। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।